नमस्कार। अगर धर्म की बात करें तो दुनिया में आज की तारीख में करीब 10,000 धर्म और लगभग 4,000 भगवान मौजूद हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बन गए इतने सारे धर्म, आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हुई और परमात्मा का ख्याल इंसान के मन में सबसे पहले कब और कैसे पैदा हुआ। हम ये भी देखेंगे कि धर्म का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि आज से 13,000 साल पहले धर्म का कोई वजूद ही नहीं था और 3500 साल से पहले तो कोई ग्रंथ भी नहीं थे, क्योंकि संस्कृत भाषा ही 3500 साल पहले आई है। और धर्म की इस इवोल्यूशन को गहराई से समझने के लिए हमें इंसान की इवोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर धर्म की शुरुआत को गहराई से देखें तो आज से करीब 500 साल पहले गुरु नानक आए, यानी कि 500 साल से पहले सिख धर्म नहीं था और 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए। इसका मतलब यह हुआ कि 1400 साल से पहले इस्लाम का वर्तमान स्वरूप नहीं था। इसी तरह 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, यानी उससे पहले ईसाई धर्म भी नहीं था। करीब 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध आए, उससे पहले बौद्ध धर्म नहीं था। और करीब 2600 साल पहले महावीर आए, यानी उससे पहले जैन धर्म भी नहीं था। और लगभग 4000 साल पहले हजरत अब्राहम आए, जिनको यहूदी धर्म का पितामह माना जाता है, तो उससे पहले यहूदी धर्म भी नहीं था। अर्थात आज से 4000 साल पहले न कोई यहूदी था, न कोई बौद्ध था, न कोई जैन था, न कोई ईसाई था, न कोई मुसलमान था और ना ही कोई सिख था। अगर यह वीडियो आपको यहां तक अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर अपने कमेंट्स भी शेयर करें। और धर्म के इतिहास को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब अगर और पीछे चलें और श्री कृष्ण के इतिहास को देखें तो कई तरह की धारणाएं देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली धारणा तो यह है कि श्री कृष्ण लगभग 5000 साल पहले आए। और एक दूसरी धारणा यह है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च को देखें तो दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर सनौली की खुदाई में कई चीजें मिली, जैसे टूटा हुआ रथ और जंग लगा धनुष इत्यादि। इन खोजों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि महाभारत का युद्ध अगर हुआ है तो करीब 1500 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ हो सकता है। और एक धारणा यह भी है कि श्री कृष्ण महाभारत के महानायक के रूप में एक काल्पनिक पात्र हैं। तो इन सभी धारणाओं को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि श्री कृष्ण अगर हुए हैं तो उनका जन्म काल आज से लगभग 3500 से 5000 साल के बीच हो सकता है। अब अगर और पीछे चलें और श्री राम के इतिहास को देखें तो उनके बारे में भी कई धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा तो यह है कि पुराणों और ज्योतिष गणना के आधार पर उनका जन्मकाल लगभग 7000 साल के आसपास माना जाता है। जैसे प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में जब श्री राम के जन्म के नक्षत्र डाले गए तो उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 7114 साल पहले दर्शाया गया। और दूसरी धारणा रावण के इतिहास से जुड़ी है, क्योंकि रावण भी राम कथा के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। और श्रीलंका के इतिहास में रावण को लेकर भी दो धारणाएं हैं। एक तो ये कि रावण एक विद्वान राजा थे जिन्होंने 2554 से 2517 ईसा पूर्व तक 37 साल राज किया है। और दूसरी ये कि रावण रामायण के केवल एक काल्पनिक पात्र हैं। अब इन सभी धारणाओं को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि श्री राम अगर हुए हैं तो उनका जन्म काल आज से लगभग 4500 से 7000 साल के बीच हो सकता है। और अब अगर वेदों की बात करें तो वेद शुरुआत में तो श्रुतियों और स्मृतियों पर ही आधारित थे। फिर चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद महाकाव्य काल में ही आज से लगभग 2600 साल पहले महर्षि वेदव्यास द्वारा रचे गए। और अब धर्म की इस एवोल्यूशन को अगर दूसरे एंगल से देखें तो हमें इंसान की एवोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। आज से 70,000 साल पहले
होमो सेपियंस की जीवन शैली को अगर देखें तो उस समय का इंसान गैदरर और हंटर की कैटेगरी में आता था। गैदरर यानी पेड़ों के फल फूल पत्ते इकट्ठे करके खाता था, और हंटर यानी किसी जानवर वगैरह को मारकर खा लेता था। तो फिर इंसान के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान कब आया? वास्तव में आज से करीब 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति घटी, जब इंसान को एग्रीकल्चर की समझ आने लगी, और लगभग 2000 साल लग गए। यानी आज से करीब 10,000 साल पहले इंसान कुछ खेती करने में सक्षम हुआ और उसके जीवन में फूड सिक्योरिटी आने लगी। इसी फूड सिक्योरिटी के कारण इंसान खानाबदोश वाला जीवन छोड़कर एक जगह टिक कर रहने की सोच पाया, और फिर धीरे धीरे एक समाज का रूप बना, कबीले का रूप बना, और फिर कबीले का सरदार, और व्यवस्था और सुरक्षा जैसे पहलू सामने आए। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि जब समाज का विचार ही कृषि के बाद पैदा हुआ है, तो फिर कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, ये सब भी 12,000 साल से अधिक पुराने तो नहीं हो सकते। अब अगर कपड़े की बात करें और 2000 साल और आगे चलें, तो आज से लगभग 8,000 साल पहले इंसान सूती धागा बनाने में सफल हुआ, और फिर उसके 2000 साल बाद यानी आज से करीब 6,000 साल पहले इंसान ने सूती कपड़ा बनाने में कामयाबी हासिल की। अब जहां तक मकान इत्यादि निर्माण कार्य की बात है, तो आज से करीब 9,500 साल पहले इंसान कच्ची ईंट बनाने में सफल हुआ। ये ईंटें मिट्टी से बनाई जाती थीं और धूप में सुखाई जाती थीं, और इसके 2500 साल बाद यानी आज से करीब 7,000 साल पहले इंसान ने आग में पकाई हुई पक्की ईंट बनाने में कामयाबी हासिल की, और आज से करीब 5,000 साल पहले यानी 3000 बीसी के आसपास सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन में इन ईंटों का प्रयोग भी दिखाई देता है। अब इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि अगर ईंट ही 5-6 हजार साल पहले आई है, तो उससे पहले कोई राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल या कोई विशाल मंदिर इत्यादि तो नहीं हो सकते। अब अगर इस सारे क्रम को दोबारा देखें, तो 12,000 साल से पहले कृषि नहीं थी, 6,000 साल से पहले कपड़ा नहीं था, 5,000 साल से पहले कोई विशाल निर्माण कार्य नहीं थे। तो जब समाज की धारणा ही 12,000 साल से अधिक पुरानी नहीं है, तो धर्म का इतिहास भी ज्यादा से ज्यादा 13,000 साल से अधिक पुराना नहीं है। अब अगर और आगे चलें, तो आज से 3500 साल पहले यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास, तो इंसान के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति तब हुई जब भाषा का जन्म हुआ। इससे पहले इंसान इशारों, आवाजों और साइन लैंग्वेज के माध्यम से बेसिक इमोशंस जैसे निद्रा, भोजन, भोग, भय आदि को ही व्यक्त कर पाता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सोचना, कल्पना करना और व्यक्त करना भाषा के साथ ही संभव हुआ जब 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय संस्कृति की सबसे पुरातन भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, और इसके करीब 1000 साल बाद पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत का व्याकरण लिखा, जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। अब भाषा के आने से इंसान की सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति और कल्पना करने की शक्ति का विकास तेजी से होने लगा, और अब नॉलेज को रिकॉर्ड करना और शेयर करना भी संभव हो पाया। इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि जितने भी वेद ग्रंथ आदि लिखे गए, ये सब भाषा के आविष्कार के बाद यानी पिछले 3500 साल के अंदर ही अंदर लिखे गए। और अगर वेदों की रचना को गहराई से देखें, तो भाषा के आने से ही दुनिया में फिलॉसफी और चिंतन को जैसे पंख लग गए, और इंसान ने कुछ बहुत गहरे प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये सूरज, चांद, सितारे कहां से आ गए, कभी बारिश आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, ये हो क्या रहा है। और ये केवल प्रश्न नहीं थे, बल्कि इंसान के मन में बसे हुए भय थे। इंसान बारिश से डरता था, आग से डरता था, तूफानों से डरता था, अंधेरे से डरता था। तो इस तरह के डर और भय के कारण धीरे धीरे इन शक्तियों की पूजा शुरू हो गई, और इंसान इन शक्तियों को ही देवी देवता मानने लगा, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, पवन देव,
आदि। तो इस तरीके से इस काल में अनेक शक्तियों की पूजा यानी अनेक ईश्वरवाद या पॉलिथियज्म के सिद्धांत का जन्म हुआ और यही पूजा की विधियां मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों के रूप में इंसान की जीवन शैली का हिस्सा रहे और यही श्रुतियां और स्मृतियां आगे चलकर वेद का आधार बनी। फिर 600 बीसी के आसपास महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत महान कार्य किया जब इन श्रुतियों और स्मृतियों को इकट्ठा करके विषयों के अनुसार 4 वेदों में बांट दिया। जैसे यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और कर्मकांड आदि का वर्णन है, अथर्ववेद में व्याधि निवारण और तंत्र मंत्र आदि की प्रधानता है और सामवेद में संगीत और यज्ञ मंत्रों इत्यादि का उल्लेख है। अब इसी तरह अगर और धार्मिक ग्रंथों की रचना को गहराई से देखें तो वो भी भाषा के आने के बाद ही लिखे गए, इसलिए वो भी 3500 साल से अधिक पुराने नहीं हैं। इस विषय में आज से लगभग 2300 साल से लेकर 2600 साल पहले तक का कालखंड भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है, जिसको महाकाव्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में दोनों महाकाव्य यानी रामायण और महाभारत की रचना हुई। हालांकि श्री राम का जन्म आज से लगभग 4500 से 7000 साल के बीच माना जाता है, लेकिन रामायण की रचना इसी महाकाव्य काल में हुई, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि आज से लगभग 2500 साल पहले हुए और जो तुलसी जी ने रामायण का अनुवाद अवधी भाषा में किया, जिसे रामचरितमानस कहा जाता है, वो भी केवल 400 साल पुरानी ही है। वास्तव में भारतीय संस्कृति में तुलसीदास जी के 3 महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। एक तो रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किया, जो रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने है, और दूसरा हनुमान चालीसा भी उनकी ही लिखी हुई है, यानी वो भी लगभग 400 साल पुरानी ही है। और तीसरा, रामलीला की शुरुआत भी तुलसी जी के समय से ही जुड़ी हुई है। ऐसी धारणा है कि उनके साथियों ने राम कथा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसे एक नाटक रूप में पेश करना शुरू किया, जो आगे चलकर रामलीला का रूप बन गई। इसी तरीके से श्री कृष्ण का जन्म भी आज से लगभग 3500 साल से 5000 साल के बीच माना जाता है, लेकिन दूसरे महाकाव्य महाभारत की रचना भी इसी महाकाव्य काल में हुई, क्योंकि महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म भी आज से लगभग 2400 से 2600 साल पहले नेपाल के आसपास हुआ और भगवत गीता भी महाभारत का ही हिस्सा है, यानी महर्षि वेदव्यास द्वारा ही लिखी गई है और महर्षि वेदव्यास द्वारा ही चारों वेदों का संकलन भी इसी कालखंड में हुआ। इसी काल में 108 उपनिषद और 18 पुराण लिखे गए। इसी काल में हजरत अब्राहम के 1500 साल बाद यहूदी धर्म की तौरात की रचना भी हुई। महावीर और महात्मा बुद्ध भी इसी कालखंड में हुए। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ धम्मपद की रचना भी इसी काल में हुई। ऐसा क्यों है कि इतने सारे वेदों ग्रंथों की रचना लगभग इन्हीं 300 सालों के आसपास हुई? क्योंकि संस्कृत भाषा का जन्म ही करीब 1500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ और 2500 साल पहले ही पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण भी इसी कालखंड में लिखा, यानी महाकाव्य काल में संस्कृत अपनी पराकाष्ठा पर थी। इसीलिए ये सारे वेद ग्रंथ संस्कृत में इसी कालखंड में लिखे गए। अब अगर ध्यान से देखें तो महाभारत की रचना में और श्री कृष्ण के होने में और रामायण की रचना में और श्री राम के होने में हजारों साल का अंतराल है। वैसे भी श्री राम और श्री कृष्ण के समय में तो संस्कृत भाषा होती ही नहीं थी, तो इन दोनों महाकाव्यों रामायण और महाभारत का उनके समय में लिखा जाना तो असंभव जैसा ही है। इसी तरह और धर्म ग्रंथों के बारे में भी अगर देखा जाए तो कुरान शरीफ का लिखा जाना भी हजरत मोहम्मद के इंतकाल के लगभग 40 साल बाद माना जाता है। असल में मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद कुरान को महफूज रखने के लिए कुरान को लिखने का फैसला किया गया और उन सभी हाफिज लोगों को बुलाया गया जिनको कुरान जबानी याद थी। जब उन्होंने कुरान को बोलकर सुनाया तो आपस में काफी फर्क निकला, तो फिर कमेटियां बनाई गईं और इस तरीके से कुरान शरीफ का लिखित रूप बनकर तैयार हुआ। इसी तरह बाइबल का लिखा जाना भी हजरत ईसा मसीह के 70 से 200 साल के बाद माना जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी गुरु नानक के इंतकाल के 65 साल के बाद गुरु अर्जन देव के समय पर किया गया। अब अगर इस सारे क्रम को देखें
तो धर्म ग्रंथ भी गुरुओं ने स्वयं नहीं लिखे, बल्कि उनकी रचना लेखकों द्वारा सालों साल बाद में हुई। और वैसे भी 3500 साल से पहले तो संस्कृत भाषा ही नहीं थी, इसलिए जो भी वेद ग्रंथ आदि लिखे गए, ये सब पिछले 3500 साल के अंदर ही अंदर लिखे गए। अब तक हमने देखा कि आज से 13,000 साल पहले कोई धर्म नहीं था और 3500 साल पहले कोई ग्रंथ भी नहीं थे। तो अब सवाल यह उठता है कि परमात्मा का विचार फिर आदमी के दिमाग में सबसे पहले कैसे आया? दरअसल इंसान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि यह सृष्टि कैसे बनी और ये सूरज, चांद, सितारे कहां से आ गए। अब वास्तव में सृष्टि कैसे बनी होगी और क्या हुआ होगा, इस बात को अरबों खरबों साल पीछे जाकर तो नहीं देखा जा सकता। तो इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए आदिकाल से विद्वान लोगों ने बहुत जोर लगाया और बहुत अनुमान लगाए। कुछ विद्वानों ने कहा कि एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा पटाखा फूटा और यह सृष्टि बन गई। और कुछ और विद्वानों ने कहा कि सातवें आसमान में बैठा हुआ कोई भगवान है, कोई परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना कर दी। ये सारे ख्याल और ये सारे विचार मात्र थ्योरीज हैं, यानी परिकल्पनाएं हैं, क्योंकि सृष्टि कैसे बनी होगी और क्या हुआ होगा, अब ये पीछे जाकर तो देख पाना संभव नहीं है। इसी तरह की और भी बहुत सारी थ्योरीज बनी, जिसमें से परमात्मा की परिकल्पना ने जोर पकड़ा और इसको मजबूत करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बन गई, जिनको धर्म कहा गया। धीरे धीरे ये संस्थाएं बड़ी होने लगी और सबके अपने अपने भगवान हो गए और सबके अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने नियम, अपने अपने ग्रंथ और अपने अपने धार्मिक स्थान हो गए। इन धर्मों के अंतर्गत परमात्मा की इस परिकल्पना का प्रचार शुरू हो गया। प्रचार करने वाले लोग गुरु पीर पैगंबर कहलाए और उनको समाज में सम्मान दिया जाने लगा। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके आगे झुकने लगे और धर्मों का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा। इस तरह पिछले 13,000 सालों में छोटे बड़े सारे धर्म जोड़कर करीब 10,000 धर्म और लगभग 4,000 भगवान आज की तारीख में मौजूद हैं। केवल इतना ही नहीं, धर्म के प्रचार में भय और लालच का बहुत चतुराई से प्रयोग किया गया। जैसे कि नरक का भय पैदा किया गया और स्वर्ग का लालच दिया गया। फिर पुनर्जन्म का भय भी जोड़ दिया गया। फिर दुखों का भय और सुखों का लालच भी जुड़ गया। इस तरीके से कहीं कहीं ये धर्म अंधविश्वास और लोगों के शोषण का कारण बन गए और धीरे धीरे इन धर्मों ने एक बिजनेस का रूप ले लिया। हैरानी की बात है कि आज के समय में धर्म दुनिया में लगभग $3 ट्रिलियन का बिजनेस बन चुका है। इन तथाकथित धर्मों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस थ्योरी को इतना दोहराया कि लोगों को परमात्मा की यह परिकल्पना सच लगने लगी। फिर धीरे धीरे धर्म में राजनीति भी शामिल हो गई और ये धर्म आपसी भेदभाव, हिंसा और विश्व में युद्धों के कारण बनते चले गए। ये कट्टरता इतनी बढ़ गई कि धर्म के नाम पर लोग मरने मारने लगे और ये भूल ही गए कि परमात्मा मात्र एक थ्योरी है, एक परिकल्पना है, जो कभी कुछ विद्वान लोगों ने केवल सृष्टि की रचना को समझाने के लिए प्रस्तावित की थी। निष्कर्ष ये है कि इस वीडियो में हमने देखा कि धर्म और परमात्मा का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना हमें लगता है। आज से 13,000 साल पहले न कोई धर्म था, न ही परमात्मा की कोई अवधारणा थी और 3500 साल से पहले कोई ग्रंथ भी नहीं थे। हमने ये भी देखा कि परमात्मा की धारणा केवल एक परिकल्पना है और धर्म भी एक मैन मेड कॉन्सेप्ट ही है। वास्तव में इंसानियत ही सच्चा धर्म है। आप इस वीडियो को शेयर करें और धर्म के नाम पर होने वाली नफरत और हिंसा से संसार को बचाएं और विश्व शांति स्थापित करने में अपना योगदान दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।